अब राव साहब 6 बारी लोकसभा से के सांसद बन गए और कोई नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बारी लोकसभा का सांसद बना हो। बोल रहे हैं कि आरती तू बोल रही है कि हमने हवा बनाई। अरे अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा नहीं बनाई तो और किसने बनाई? सहमत हो इस बात का? बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा ने बनाई हो हवा और पूरे हरियाणा में फैल गई। और आज तीसरी बार लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बुधवार को रेवाड़ी के बावल विधानसभा में कई स्थानों पर समर्थकों के घर जाकर चाय पर चर्चा की। दक्षिण हरियाणा में नांगल चौधरी से लेकर गुरुग्राम तक तमाम विधानसभाओं में जाकर स्वास्थ्य मंत्री चाय पर चर्चा के बहाने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम कर रही हैं। वहीं आरती की बदली इस राजनीति से कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं आरती ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। हरियाणा सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को शहर से लेकर गांव तक मजबूत करने पर काम कर रही है। प्रत्येक विधानसभा में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए FRU खोले जा रहे हैं, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट। वहीं रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में चल रहे धरने के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अभी तक जगह फाइनल नहीं हुई है, ऐसे में धरना समझ से परे है। कुछ लोग छवि खराब करने के मकसद से अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं चाय पर चर्चा के क्या मायने निकाले जाएं, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। वहीं अपनी स्पीच में स्वास्थ्य मंत्री ने नाम लिए बगैर पूर्व मंत्री अभय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग हवा बनाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि बताओ यहाँ से हवा बनी कि नहीं बनी। फिर कहा यहाँ से हवा बनी और पूरे प्रदेश तक गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं। राव साहब 6 बार के सांसद हैं, ऐसे में हरियाणा में उनसे बड़ा नेता नहीं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव गांव शाहपुरा में आयोजित कार्यक्रम के बाद बावल कस्बे में नवनियुक्त मनोनीत पार्षद जगन्नाथ जांगीड़ के आवास पर पहुंची थी। यहां पर समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार व भाजपा जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व जांगीड़ समाज के लोग मौजूद रहे। विधानसभाएं हो गई, 8 विधानसभाएं हो गई, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अगर धन्यवाद करें तो प्रॉब्लम, धन्यवाद ना करें तो भी प्रॉब्लम। मैंने कहा लोगों को कुछ बात करने के लिए चाहिए होता, वो तो बनाएंगे, मगर जो मेरा धर्म है, जो मेरे को करना है, वो आप सभी का धन्यवाद। और आज मैं उसी धन्यवाद दौरे पे निकली हूँ और आज बावल पहुँची हूँ, क्योंकि 2024 में 2 बड़े बड़े पड़ाव थे राजनीति के। सबसे पहले तो था लोकसभा का चुनाव और आप सभी ने तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार चुन के राव इंद्रजीत सिंह जी को विजयी बना के आपने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि अगर भारत को हमें विकसित देखना है तो प्रधानमंत्री के लिए हमें सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो है नरेंद्र भाई मोदी, जो पूरे देश को एकजुट रखकर हमारी जो छवि पूरे संसार में आज के दिन फैली हुई है कि भारत एक इतना ताकतवर नेशन है, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से है। जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी आता है, जिसे दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ना दिया। हमें ऐसा प्रधानमंत्री, और उसी राह पे चलते चलते मोदी जी की सरकार बनाने में आपने 5वीं बार लगातार राव इंद्रजीत सिंह जी को लोकसभा चुनाव में जिताया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब राव साहब 6 बारी लोकसभा से के सांसद बन गए और कोई नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बारी लोकसभा का सांसद बना हो। ये बहुत बड़ी देन है आप सभी की। तो अगर मैं आप सभी के बीच आऊं और आप सभी का धन्यवाद करूं तो इसमें कोई बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। अब 4 महीने उसके बाद हमारे हुए विधानसभा के चुनाव
और आप सभी ने डॉक्टर कृष्ण कुमार की झोली में इतने सारे वोट भर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में। बोल रहे हैं कि आरती तू बोल रही है कि हमने हवा बनाई। अरे अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा नहीं बनाई तो और किसने बनाई? सहमत हो इस बात का? बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा ने बनाई वो हवा और पूरे हरियाणा में फैल गई। और आज तीसरी बार लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सैनी जी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने और पहली बार मैं विधानसभा गई। मैं इलेक्शन शायद नहीं, मैं इलेक्शन महेंद्रगढ़ से जीती हूँ, महेंद्रगढ़ जिले से जीती हूँ। मगर अगर आप सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और साथ नहीं होता तो क्या मैं ये इलेक्शन कभी नहीं जीत पाती। तो मेरी जीत में भी मैं आप सभी को उतना ही, मैं कहती कि आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना वहाँ के रहने वालों का है, क्योंकि इतने सारे लोग गए पूरे दक्षिण हरियाणा से मेरे लिए वोट मांगने, उनमें से बावल के भी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या पूरा करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज कोई नहीं है, मैं धन्यवाद दौरे पे निकली हूँ। पिछले साल बावल ने हमें दोनों विधानसभा और लोकसभा में अच्छी तरह जिताया था, हमें बहुत सारे वोट दिए थे, तो शुक्रिया अदा करना तो मेरा धर्म है जी, मेरा कर्म है जी। कितनी विधानसभा में बेंच धन्यवाद द्वारा चलेगा? जितनी हो सकती है जी, उस सब में चलेगा जी। स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, सब जानते हैं, सब जब जहाँ गए हैं PHC CHC वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी है, मगर जो सिविल अस्पताल है वहाँ सबसे ज़्यादा हमने पूरी की है जो वैकेंसीज़ हैं। अब चल के आने वाले वक्त में CHCs और PHCs में भी जो भी वैकेंसीज़ हैं, आज के दिन PHC में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है, वो पूरे हरियाणा की बात है। अब सिर्फ 2 डॉक्टर नहीं, सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात होंगे PHCs में। मगर ये है कि मैं आगे चल के ये करना चाहती हूँ कि जैसे जियो फेंसिंग का जिक्र आप सभी ने सुना होगा, हम चाहते हैं कि अगर हम अटेंडेंस सबकी नोट कर लें, ताकि कोई उन पर कोई ना आरोप लगाए कि वो ड्यूटी पे नहीं थे, अगर वो थे, और अगर वो ड्यूटी पे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहन जी, क्या लगता है कि क्या टारगेट है, क्योंकि आपने एनालाइज भी कर लिया होगा, करीब 7 महीने हो गए, क्या लगता है चुनौतियाँ कि क्या सुधार करना है भी आपको पता? जी, सुधार करने के लिए बहुत सारे विषय, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वहाँ पे बहुत सुधार होना बाकी है। हमने, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में भी, हमारे पास 700 प्लस बिल्डिंगें हैं जो PHC CHC और सब डिवीज़न और सिविल अस्पताल के लेवल पे हैं, जो बहुत ही बुरी अवस्था में हैं। और हम 500 से भी ज़्यादा के लिए हमारे पास वो अप्रूवल आ गई है और उस पे काम जल्द शुरू होगा। और कुछ 54 और हैं जिनकी अप्रूवल आ चुकी है। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास बजट और आएगा, हम सभी का काम जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे। साथ साथ मशीनों की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, नर्सेज की बात हो, तो जहाँ जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमने NHM को बोला है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, आज के दिन PPP मोड पे हम गायनेकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं जहाँ पहले नहीं थी। तो हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मगर हम उनको ला रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।